अंत्येष्टि, इस प्रकार के 16 संस्कार बताए गए हैं। यदि उन संस्कारों को पूर्ण किया जाए और जो जातक है सूर्यार्घ देता है, प्रभु का नाम जपता है, तो उसकी आधिदैविक शुद्धि हो जाती है। आगे है आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक ताप क्या है? तो मनुष्य का जो दोष होता है या अवगुण होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में आया है सम, दम, दया, दान, विशिष्टा। ये सब यदि वो जितना अर्जित करता है तो उसकी आध्यात्मिक शुद्धि हो जाती है। केवल एक सत्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो यह जो है आध्यात्मिक शुद्धि है। अब यहाँ पर एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ पर जो है पाप निवृत्ति की बात नहीं हो रही है, पाप के नाश का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर ताप के नाश का बात हो रहा है, ताप से निवृत्ति की बात हो रही है। तो ताप निवृत्ति का अर्थ होता है फल की निवृत्ति। जो हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं और उससे जो उत्पन्न फल होता है उससे निवृत्ति। तो उसकी निवृत्ति भगवान को नमस्कार करने से, उनका ध्यान करने से स्वतः हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कस्मै ये न विभावसितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणाम्। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। व्यास जी जो है नारायण के स्वरूप है। व्यास जी जो है वाचिन्य चैतन्य है और सुखदेव जी जो है शब्दावचिन्य चैतन्य है। यह सब नारायण के ही रूप है। यदि परमात्मा स्वर रूप में प्रकट होते हैं तो यह भगवान ही है जो शब्द रूप में आज प्रकट हो रहे हैं। जो यहाँ पर बोल रहा है और जो सुन रहा है सबके हृदय में भगवान है। भगवान ही यहाँ पर शब्द के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से या मनन के माध्यम से अवतरित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ऐसा कथा प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज का, व्यास जी का मत है। आगे कथा में आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सर्वप्रथम यह कथा किसने सुनी। कथा में आगे बढ़ने से पहले यह जान लिया जाए कि सर्वप्रथम यह कथा किसने किसको सुनाई। तो यह जो कथा है चतुश्लोकी भागवत के रूप में साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से यह कथा जो है नारद जी के पास पहुंची। नारद जी जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र है, उनके शिष्य भी हैं। और नारद जी से यह कथा
व्यास जी के पास पहुंची। व्यास जी के पास जब यह कथा पहुंचती है तो वह केवल 4 श्लोक में ही होती है, लेकिन कथा प्रसंग में अभी मैंने बताया कि व्यास जी जो है वाग वाछिन्य चैतन्य है, वाग से संबंधित विद्या से है, व्यास मतलब विद्या। उसके बाद यह कथा व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी तक पहुंचती है। तो मुख्य रूप से इसके 4 वक्ता हुए। इसके श्रीमद् भागवत पुराण के 4 वक्ता हुए। साक्षात नारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास और सुखदेव जी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेदिदं मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। कौशिकी संहिता में कथा आती है। उससे पहले कथा में आगे प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य पर हम सभी लोग चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, इसके पठन पाठन श्रवण का जो महत्व है, वह 2 पुराणों में आई है। प्रथम जो है पद्म पुराण में यह कथा आती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने से, सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों सुननी चाहिए, किस लिए सुननी चाहिए। और दूसरी जो कथा आती है स्कंद पुराण में आती है। हम लोग पद्म पुराण की कथा की तरफ अग्रसर होंगे। महात्म्य जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु का जो महत्व होता है, जो चरित्र होता है, उसका वर्णन करता है। महात्म्य से हमें यह पता चलता है कि अमुक चीज कैसा है, किस प्रकार से उसका महत्व है, किस प्रकार से उसका प्रयोग है या प्रयोजन है, उसको अपने हम जीवन में किस प्रकार से चरितार्थ कर सकते हैं। कौशिकी संहिता में एक कथा आती है